Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.4. Factorize. Question number 1. 4x square minus 16x plus 7. 4x square minus 16x plus 15 plus 16. अब यहाँ पे ये नेक्स्ट केस नंबर 7 है और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें, चेक करें तो दो टर्म एक जैसे हैं। 4x स्क्वायर माइनस 16x, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15। अब यहाँ पे प्लस 7 और प्लस 15 चेंज है, लेकिन अगर आप देखें 4x स्क्वायर माइनस 16 एक जैसे है तो हमने लेट किया 4x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू वाई। अगर हम इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 1 2 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म, इसको मल्टीप्लाई करें तो फैक्टराइजेशन की प्रोसेस लेंथी बनते हैं, इसलिए हमने सपोजिशन किया कि जो एक जैसे टर्म है 4x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू वाई से, तो द गिवन इक्वेशन बिकम, ये इक्वेशन हमारे पास कुछ यू बनता है 4x स्क्वायर माइनस 16x की जगह पे y और प्लस 7 अपनी जगह पे, 4x स्क्वायर माइनस 16x की जगह पे y और प्लस 15 अपनी जगह पे और प्लस 16 भी साथ साथ लिखा। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो y इंटू y स्क्वायर, y इंटू 15 y इंटू 7 प्लस 7y प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 15 105 और प्लस 16 अपनी जगह पे होगा। अब मजीद यहाँ पे अब देखें ये होते वाई स्क्वायर माइनस प्लस 22y और प्लस 121। अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, हमारे पास 3 टर्म हैं, इसको अभी इससे पहले हमने सम एंड प्रोडक्ट मेथड भी किया था और एक्सरसाइज 5.1 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी किया था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि दोनों से होते, सम एंड प्रोडक्ट से भी होते और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी। कंप्लीटिंग स्क्वायर में a स्क्वायर और 121 11 स्क्वायर और प्लस 2ab, और सम एंड प्रोडक्ट से अगर आप करना चाहे तो उससे भी कर सकते। तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 11y प्लस 121, लेकिन अगर किसी ने स्क्वायर से किया तो तब भी क्या होगा, इक्वल, सेम होगा, आंसर सेम आता है। तो ग्रुपिंग टर्म ये क्या होते हैं, y कॉमन करे तो y प्लस 11 और प्लस 11 कॉमन करे तो क्या रहते हैं, y प्लस 11। अब अगेन y प्लस 11 इज द कॉमन फैक्टर वाइल y प्लस 11 इज नॉन कॉमन फैक्टर। ये देखिए ये दोनों 11 y प्लस 11 ये कॉमन बन गया और ये y प्लस 11 ये नॉन कॉमन बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते, ये तो अगर मल्टीप्लाई करें फिर ये टर्म बनते हैं, तो इसलिए हम y की जगह पे जो वैल्यू हमने लेट किया था वो दोबारा लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y की हम वैल्यू पुट करते तो ये होगा, y की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 और 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप देखें, 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 और 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 इंटू माइनस 72। तो यहाँ पे भी हम लेट करते जो एक जैसे टर्म है वो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y। हम इससे y की इक्वल पुट करते तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन बनेगा y माइनस 4 इंटू y माइनस 10 माइनस 72। अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करते y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y और माइनस इंटू माइनस प्लस 40 और माइनस 72 अपनी जगह पे। अब इसको हम y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y माइनस 14y और ये 40 माइनस 72, तो 40 माइनस 72 से क्या बनता है, माइनस 32। अब माइनस 32 इसकी हम सम एंड प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 2
वाई माइनस 32। अब अगर देखिए आप सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी -16 + 2 से क्या आते हैं -14 आते हैं कि नहीं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -32 वाई स्क्वायर आते हैं। तो अब दोबारा हम क्या करते हैं ग्रुपिंग, तो ये हमारे पास इक्वल होगा y कॉमन किया इससे तो y -16 और इससे क्या कॉमन किया है +2, तो क्या रहता है y -16। अब y -16 is the common factor while y +2 is the non-common factor. Again putting the value of y की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये तो हमने पुट किया था, क्या है 9x² प्लस 9x -16 इंटू 9x² प्लस 9x प्लस 2। अब देखिए इसको हमने फैक्टराइज किया है। कैसे फैक्टराइज किया है, अगर आप इसमें देखिए ये एक टर्म प्लस माइनस में था साथ, ये इसलिए दिए कि फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन इस पे वैलिड आ जाए, वरना ये देखिए दोनों एक जैसे टर्म हमारे पास आते हैं। इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ टू में कन्वर्ट किया है। किस में कन्वर्ट किया है, प्रोडक्ट ऑफ दी टू टर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप देखें, इसमें आपको गिवन है x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 और -9। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे उस फॉर्म में, तो दो को आप अरेंज करने हैं, दो टर्मों को हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं अरेंजिंग। क्या लिखते हैं, अरेंजिंग। लेकिन इसको हम किस तरह अरेंज करते हैं देखते जाए। अक्सर लोग कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम वैल्यू एंड मीन वैल्यू को अरेंज करें, फर्स्ट एंड लास्ट को करें एंड सेकंड और थर्ड को करें, लेकिन इसके लिए भी कंसेप्ट याद होने चाहिए, वो ये है देखिए 2 + 8 10, 4 + 6 10, इससे भी 10 आते उससे भी 10 आते, तो इस लिहाज से हम इसको क्या करते हैं अरेंज करते हैं। तो x + 2 को हम मल्टीप्लाई करते किसके साथ, x + 8 के साथ, x + 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं x + 6 के साथ, और इसकी रीज़न ये है कि लास्ट में फिर आपके पास टर्म एक जैसे आते हैं। तो देखते जाए ग्रुपिंग किया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं, तो x × x x², x × 8 8x, 2 × x + 2x + 2 8 16, और ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। x × x x², x × 6 6x, और 4 × x 4x, और 4 6 24, क्या था है 24, और साथ साथ -9 अपनी जगह पे। अब 2 स्टेप और भी करें देखते जाए, x² अपनी जगह पे होगा, और इन दोनों को जब हम 8 करें 10 8 + 2 तो 10x + 16 आता है कि नहीं, और इसको देखें x² अपनी जगह पे और 6x + 4x, इससे भी क्या आता है 10x + 24 इंटू -9। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमने अरेंजिंग की है वो इसलिए ताकि ये टर्म हमारे पास एक जैसे आ जाए। तो हम लेट करते हैं, लेट x² + 10x = y। इस टर्म को हमने किसकी इक्वल किया है y की, तो ये वो बनेगा हमारे पास y + 16 y + 24 इंटू -9। क्या लिखते हैं y + 16 इंटू y + 24 और -9। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में देखिए हमारे पास ये होगा y × y² y + 24, तो 24y
16 इंटू वाई, ये क्या बनते हैं 16y प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 24, इससे आपके पास आता है 384। मल्टीप्लाई करें आप इसको तो हमारे पास क्या बनता है 384 बनते हैं। तो 384 और साथ साथ क्या है -9। अब इन दोनों को हम ऐड करते, इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा वाई स्क्वायर प्लस 16 और 24, ये 40y और प्लस साइन ग्रेटर का लगता है प्लस 384 -9 इज इक्वल टू 375 बनते हैं। क्या बनते हैं 375। अब इसके हम सम एंड प्रोडक्ट करते तो देखती जाए तो ये होगा वाई स्क्वायर और ये 375 आते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास 375y आते हैं। लेकिन जब दो नंबर हम फाइंड करते हैं इन दोनों को ऐसे देखते हैं कि दोनों का सम 40 हो और मल्टीप्लिकेशन 375 हो, तो ये हमारे पास क्या बनता है 15y प्लस 25y। अब देखिए 15 प्लस 25 40 बनते हैं और 15 मल्टीप्लाइड बाई 25 375 बनते हैं। तो इसको हम कॉमन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग में से फर्स्ट कॉमन क्या है y है, तो y प्लस 15 रहते हैं और सेकंड क्या है प्लस 25 को कॉमन करें तो क्या रहते हैं y प्लस 15। अब मजीद देखे यहाँ पे y प्लस 15 is the common factor while y plus 25 is the non-common factor. Again putting the value of y, क्या पुट करते हैं हम y की वैल्यूज पुट करते हैं। तो y के हमारे पास वैल्यू हमने क्या पुट किया था, इधर देखिए y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 इधर पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 25। लेकिन अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स, इसके साथ भी एक्स। अब इस क्वेश्चन को आप देखें, इसमें हमारे पास ये मजीद फैक्टराइज होते हैं, ये नहीं होता लेकिन ये फैक्टराइज होते हैं। इसको सम एंड प्रोडक्ट से भी आप कर सकते हैं और फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 किसकी स्क्वायर है 5 की स्क्वायर है, तो स्क्वायर से भी कर सकते हैं और सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 15 को अपनी जगह पे लिखे और इसके सम एंड प्रोडक्ट हम करते एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। तो देखिए 5x 5x 10x आते और 5 5 जा 25 आते। ग्रुपिंग करें अगेन इसमें से, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 अपनी जगह पे होगा और इसमें से x को कॉमन कर दे तो x प्लस 5 रहता है, प्लस 5 को कॉमन कर दे तो x प्लस 5 रहता है। तो अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 अपनी जगह पे और ये x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अक्सर लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेकिन वो देखते नहीं है कि ये मजीद भी क्या होते हैं सिंप्लीफाई होते हैं। तो इन क्वेश्चन पे आप लोग क्या करें प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन आपको मैं और भी करवाता हूँ, सिर्फ उससे पहले आप देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है x प्लस 1, मैं अरेंज फॉर्म में सिर्फ आपको ये लिखवाता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन भी इसी तरह हैं। x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और प्लस 1। आप इसको ग्रुपिंग जब आप करते किस तरह करोगे, तो देखिए 1 प्लस 2 3 और ये ऑलरेडी 3 है, तो अरेंजिंग में ये इसके साथ आएगा x इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस 1। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आता तो इसके साथ प्लस 0 लिखे तो 0 प्लस 3 फिर यही आते दोबारा। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 1 2 ज़ा 2 और प्लस 1। अब इसको जब आप ऐड करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1, तो अब क्या लेट करोगे, लेट
एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। इस क्वेश्चन को तो आप खुद करोगे, बस सिर्फ वाई पुट करो और मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं करवाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अगर आप इनकी एडिशन को देखें तो इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है, जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। तो आप या तो फर्स्ट एंड लास्ट करें और या ये कंसेप्ट यूज़ करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो हम अरेंज इस लिहाज से करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू एंड मीन वैल्यू का भी आप यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू 6 किए हैं और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 किए हैं, माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह पे। फिर मल्टीप्लिकेशन किए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स आएगा, 1 6 जा 6। इसको भी मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 जा 6 माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह पे। अब देखिए इन दोनों को हमने ऐड किया है, तो x स्क्वायर और प्लस 6 अपनी जगह पे, 6x प्लस x 7x आते, 2x प्लस x क्या आता है 5x। अगर आप अगेन इसको देखें, x स्क्वायर प्लस 7x है और x स्क्वायर प्लस 5x है, ये तो बाकी क्वेश्चन में ये तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें एक जैसे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 6 ये एक जैसे है, तो इस लिहाज से मैं इसको अरेंज करता हूँ। x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x, इसको आगे हमने शिफ्ट किया है 6 को, ताकि ये हमारे पास इक्वेशन एक जैसे बन जाए। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 6 ये हमने लिख किया है किसकी, y की, क्योंकि ये एक जैसे हैं। तो इसकी जगह पे आप लिखिए y प्लस 7x और इसकी जगह पे y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर अपनी जगह पे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है, y इंटू y स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड बाई 5x तो 5xy आता है, 7x मल्टीप्लाइड बाई 7 तो 7xy आते हैं, 7 5 जा 35, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल होगा, देखते जाए, y स्क्वायर प्लस 12xy और प्लस 32x स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक ऐसे इस तरह का क्वेश्चन हमने 5.3 में भी किया था सम प्रोडक्ट में, जब वह x और y का था। तो यहाँ पे भी ये हम इस तरह करते, तो देखते जाइए क्या होते हैं सम प्रोडक्ट में, y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर। अगर आप देखें 4 प्लस 8 क्या होती है 12, 4 8 जा 32, तो ग्रुपिंग करें इसमें से, तो ये हमारे पास y कॉमन, तो क्या रहते हैं y प्लस 4x रहता है और इसमें 8x कॉमन, तो क्या रहते हैं y प्लस 4x रहते हैं। तो अगर आप अगेन देखें y प्लस 4x इज द कॉमन फैक्टर, y प्लस 8x इज नॉन कॉमन फैक्टर। अब दोबारा हम y की वैल्यू पुटिंग बैक करते, तो ये हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 4x अपनी जगह पे, और x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। अब अगर इसमें देखिए तकरीबन इस क्वेश्चन को हमने 3 मरतबा अरेंज किया है, तो ये केस आपका 5.4 में 2 तरह के क्वेश्चन है, एक किस्म का ये है और दूसरा पेयर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता देता हूँ। इस पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।